सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में बात करना सीखने वाले हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता है या फिर पढ़ना भी बिल्कुल नहीं आता है तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो चलिए इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी सेंटेंस हम बताएंगे लगभग 40 से भी ज़्यादा सेंटेंस होंगे, उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है बिल्कुल आसान तरीके से लिखकर बता देंगे ताकि आप देख करके पढ़ पाए। और साथ ही में एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी बताते जाएंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक फुल हो सके और आप जब भी कोई स्टोरी इंग्लिश स्टोरी पढ़ें तो उसका मतलब समझ में आ सके, क्योंकि हम हर एक वर्ड का मतलब तो बता ही देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना पसंद है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, वो हमारा टॉपिक क्या है, जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बात करना सीखें। यानी कि जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है उनके लिए जो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। तो सबसे पहला नंबर जो वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है व्हाट। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ते हैं व्हाट। और डी ओ है तो इसे हम पढ़ते हैं डू, व्हाट डू। और वाई ओ यू है ना तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, तो हो गया व्हाट डू यू। और एम ई ए एन है तो एम का उच्चारण म करना है, ये जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घी कर देना है ना। और एन से क्या होता है न, तो हो गया मीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसका मतलब एक एक वर्ड का लिख देते हैं, ठीक है। तो वर्ड मतलब हो जाएगा क्या, है ना। डू मतलब करना और यू का मतलब होता है आप, ओके। मीन मतलब होता है मतलब, है ना। तो क्या हो गया समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। व्हाट डू यू मीन यानी कि आपका मतलब क्या है। किसी को बोलना चाहेंगे आपका मतलब क्या है तो बोलेंगे व्हाट डू यू मीन, है ना। तो इस तरीके से जो आप पूछ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज, इसे डोज नहीं पढ़ेगा डज पढ़ना है। योर, व्हाट डज योर फादर, डी ओ है तो इसे पढ़ेंगे डू, व्हाट डज योर फादर डू, ओके। व्हाट मतलब क्या हो जाएगा क्या, डज मतलब करना है, करना होता है यानी कि करता है होगा इसका मतलब। योर मतलब आपके या तुम्हारे, तो बोलेंगे आपके, है ना, आपके। अब फादर मतलब क्या हो जाएगा पिता, डू मतलब होता है करना, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा ध्यान से समझिएगा। तो व्हाट डज योर फादर डू यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। अगर आप किसी से पूछना चाहेंगे आपके पिताजी क्या करते हैं तो पूछ सकते हैं व्हाट डज योर फादर डू, या आपकी माताजी क्या करते हैं तो व्हाट डज योर मदर डू। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, है ना, अपने हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे व्हाट्स, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। व्हाट्स मतलब क्या, रॉन्ग मतलब होता है गलत, ओके। विथ मतलब के साथ, यू मतलब आपके या तुम्हारे, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे आपके साथ क्या गलत हुआ तो बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, यानी कि आपके साथ क्या गलत हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, सेंटेंस की तरफ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और कैसे बातें किया जाता है, कैसे सवाल जवाब किया जाता है वो सीखते रहिए, है ना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है व्हाट हैज, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा बीच में ए रहेगा उसका तो ए करना है। अब ये चीज़ है तो पढ़ेंगे ही। व्हाट डज ही डिसाइडेड, डिसाइडेड, व्हाट डज ही डिसाइडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट मतलब क्या, हैज मतलब होता है चुका है, चुकी है ना, चुकी है, चुका है बोल सकते हैं। ही मतलब वह, डिसाइड मतलब निर्णय, ठीक है, निर्णय। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझिए। तो क्या होगा व्हाट हैज़ ही डिसाइडेड यानी कि उसने क्या निर्णय लिया। व्हाट हैज़ ही डिसाइडेड, उसने क्या निर्णय लिया, व्हाट हैज़ ही डिसाइडेड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है क्या है ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक विल बी
चोजन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, व्हाट मतलब क्या, डू मतलब करना, यू मतलब आप या तुम होता है, और थिंक मतलब होता है सोचना, है ना। विल मतलब होता है होगा होगी। ओके, बी मतलब होना होता है, और चूजन मतलब चुनाव। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो व्हाट डू यू थिंक यानी कि तुमने क्या सोचा, विल बी चूजन यानी कि तुमने सोचने के लिए क्या सोचा होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक विल बी चूजन यानी कि तुमने चुनाव के लिए क्या सोचा है, ऐसे बोल सकते हैं, सोचा होगा ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि विल है तो होगा होगा। व्हाट डू यू थिंक विल बी चोजन यानी कि तुमने चुनाव के लिए क्या सोचा होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सेंटेंस को समझते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। होम डू यू थिंक आई सॉ यस्टरडे। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। होम मतलब किसे, डू मतलब होता है करना, यू मतलब आप या तुम। ठीक है, थिंक मतलब सोचना। ओके, और आई का मतलब होता है मैं, सो मतलब देखा, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कल लिख देंगे। अब सेंटेंस बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। होम डू यू, व्हाट डू यू थिंक आई सॉ यस्टरडे यानी कि होम डू यू थिंक यानी कि किसे सोचा। तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें क्या लगता है मैंने कल किसे देखा था। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक यानी कि इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है, आई यस्टरडे यानी कि मैंने कल किसे देखा था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस क्या है। ओके, हु, ओके क्या लिखा हुआ, हु क्लीन्स, हु क्लीन्स योर हाउस। ओके, अब इसका मतलब ही ध्यान से समझिएगा। तो हूँ मतलब कौन, क्लीन्स मतलब साफ करता है, साफ करता है। ठीक है, साफ करना होगा। योर मतलब तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा, हाउस मतलब घर। ठीक है, तो अब इन सभी का मतलब समझिए। हु क्लीन्स योर हाउस यानी कि तुम्हारा घर कौन साफ करता है। ठीक है, तुम्हारा घर साफ कौन करता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है हाउ डू यू नो, यहाँ पर के साइलेंट होता है। ओके, दिस एड्रेस। ठीक है, अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। हाउ मतलब होता है कैसे, डू मतलब होता है करना, यू मतलब आप या तुम, नो मतलब होता है जानना। क्या होता है, जानना। दिस मतलब यह, एड्रेस मतलब पता। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, हाउ डू यू नो दिस एड्रेस यानी कि तुम्हें यह पता कैसे पता चला। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, यह पता तुम्हें कैसे पता चला, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो है सेंटेंस, हाउ मेनी बॉयज रानी इन द रेस। ठीक है, जब भी सी साथ में रहेगा उसका साथ स करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है इसका मतलब। हाउ मतलब कैसे, वैसे हाउ मेनी साथ में रहेगा ना तो उसका मतलब होता है कितना। ठीक है, कितना, बॉय मतलब लड़का, लड़के होगा, रानी मतलब रानी होगा, इन मतलब होता है मे, द का मीनिंग होता है रेस मतलब होता है दौड़। क्या होता है, दौड़। ठीक है, तो इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। हाउ मेनी बॉयज यानी कि कितने लड़के हैं, रानी इन द रेस यानी कि रेस में कितने लड़के हैं रानी, किसी के पूछेंगे तो बोल सकते हैं। तो रानी है, सोनू है, मोनू है, कोई भी है तो बोलेंगे हाउ मेनी बॉयज रानी इन द रेस यानी कि दौड़ में कितने लड़के हैं रानी, ऐसे पूछ रहा है कोई। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ओके, देखो हाउ डिड ही वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हाउ मतलब कैसे, मतलब किया, ही मतलब वह, वर्क मतलब काम। ठीक है, तो अब इसका मतलब ही समझिए ध्यान से। हाउ
डिड ही वर्क यानी कि उसने कैसे काम किया, ठीक है। हाउ डिड ही वर्क यानी कि उसने काम कैसे किया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विच इज योर नोट बुक, ठीक है। अब इसका मतलब ही क्या होगा समझिएगा ध्यान से। विच मतलब कौन सा है, योर मतलब आपका, नोटबुक यानी कि कॉपी, ओके। तो अब इन सभी का मतलब ही समझिए। विच इज़ योर नोटबुक यानी कि तुम्हारा कॉपी कौन है, ऐसे बोल सकते कौन सा है, तुम्हारा कॉपी कौन सा है, तो बोलेंगे विच इज़ योर नोटबुक, तुम्हारा कॉपी कौन सा है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि है ध्यान से समझिएगा, आंसर तो नहीं क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर हु आंसर्ड द क्वेश्चन, ठीक है, हु आंसर्ड द क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब कौन, आंसर मतलब उत्तर देना होता है, उत्तर दिया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। द का मीनिंग होता है क्वेश्चन मतलब प्रश्न, ठीक है। तो इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, हु आंसर्ड द क्वेश्चन यानी कि प्रश्न का उत्तर किसने दिया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या कौन दिया। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझिए ध्यान से। तो व्हेन मतलब कब, डिड मतलब किया होता है, ठीक है, यू मतलब आप, रिटर्न मतलब वापस, फ्रॉम मतलब से, बॉम्बे मतलब बॉम्बे, है ना। तो अब इन सभी का मतलब ही समझिए। तो व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे यानी कि आप बॉम्बे से वापस कब आए, ठीक है, किसी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं आप बॉम्बे से वापस कब आए, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे। आप दिल्ली से वापस कब आए, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है ध्यान से समझिएगा, लास्ट ही है पैराग्राफ, समझ लीजिए। वेयर डू यू लिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा समझिए ध्यान से। वेयर मतलब कहाँ, है ना। यू मतलब डू मतलब करना होता है वैसे, यू मतलब आप, लिव मतलब होता है रहना, ओके। तो वेयर डू यू लिव यानी कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव ऐसे पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव। इसमें पढ़ते हैं वाई शुड वी टेक एक्सरसाइज, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होगा समझिएगा। वाई मतलब क्यों, शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हमें, टेक मतलब लेना, या देखिए टेक एक्सरसाइज रहेगा तो व्यायाम करना हो जाएगा, व्यायाम करना, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। तो वाई शुड बी टेक एक्सरसाइज यानी कि हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए, तो ये इसका मतलब ये हो गया। सो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको रोज़ इंग्लिश पढ़ाने का मिला इसी प्रकार से सीखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।